आपका सपना भदौरिया साहब, मोदी जी को बाहर करना है 24 में, तो फिर एकजुट क्यों नहीं होते? भारत जोड़ो तक में नहीं गए, सांकेतिक रूप से अखिलेश जी चले, वो कह रहे हैं कि बड़ा आजकल मतलब सोच समझ के बोलते हैं अखिलेश जी। डरे हुए हैं क्या? संजय जी का जो नहीं, मैं बोल रहा हूं अपनी बात। सर्वे जो उन्होंने बहुत अच्छा किया है, 1% अगर कम हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से आउट हो जाएगी। संजय जी सर्वे और ठीक से कर लीजिए। अब तो संवाद ही खत्म हो गया है। ये सरकार संवाद विहीन सरकार है, इस संवाद पे विश्वास ही नहीं रखती है, और जहां संवाद खत्म हो जाए वहां रिश्ते खत्म हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो संवाद ही नहीं चाहती, ना पार्लियामेंट के अंदर संवाद चाह रही, ना पार्लियामेंट के बाहर संवाद चाह रही है। ये पहली सरकार ऐसी देखने को मिल रही है कि जिसको संसद चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है, सत्ता पक्ष संसद में खड़े होकर हल्ला मचा रहा है कि राहुल गांधी, फलाने गांधी तो माफी मांगो। ठीक है, जिसको माफी मंगवानी मंगवाओ, जिसको जो करना करवाओ। जनता ने आपको मत से चुना था, जनता ने बहुत विश्वास से आपको चुना था कि आप पार्लियामेंट के अंदर में आएंगे और हमारी बात करेंगे, हमारी समस्याओं की बात करेंगे। हमारी समस्या की बात आप करना नहीं चाहते, इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है कि पार्लियामेंट चले, पार्लियामेंट के अंदर में जनता के मन की बात हो पाए। ये अपनी मन की बात तो करने को तैयार हैं, खूब अपनी मन की बात करते हैं। जनता की मन की बात कौन करेगा? पार्लियामेंट के अंदर भी तो मन की बात होगी। सबने अपने अपने क्षेत्र से अपने सांसद चुन के भेजे हैं, वही सांसद जाके वहां बात करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, किसान, युवाओं के ऊपर में चर्चा होगी, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था पे चर्चा होगी। लेकिन जब पार्लियामेंट चलेगा ही नहीं तो चर्चा होगी किस पे? और फिर ये कहते क्या है, विपक्ष नहीं चलने दे रहा है। अरे भैया, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है लोकतंत्र में संसद चलाने की। इसलिए आप संजय जी सर्वे और कर लीजिए, जहां संवाद खत्म वहां सत्ता खत्म। इसलिए संवाद खत्म हो चुका है यहाँ पे। मुझे शक था विपक्षी एकता पर, आपने एक सेंटेंस नहीं बोला। पार्लियामेंट पर बहस, पार्लियामेंट पर बहस हमने कर ली है, एक है। मैंने आपने स्टॉक एक्सचेंज पे बोला है ना, तो मैं बोल रहा हूं ना 1% क्या है, यहाँ तो कम से कम 10% कम होने वाला है। 1% तो बहुत कम है। जहां संवाद खत्म हो जाता है वो समाज के अंदर में जनता किस पे विश्वास करती है? सत्य प्रकाश मिश्रा नहीं, जनता किस पे विपक्ष ऐसा कह रहे हैं। नहीं, हमने कहा विपक्ष तो एक होगा ही, क्योंकि विपक्ष, सुन तो लीजिए, विपक्ष किसके लिए काम कर रहा है? जनता के लिए, जनता के मुद्दे उठा रहा है। ये तो महंगाई, बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहे हैं, ये तो युवा समस्या पे बात नहीं कर रहे, किसान पे बात नहीं कर रहे। हम विपक्षी है जो सत्ता। अखिलेश जी चुप हो गए आजकल। कौन चुप हो गए? अखिलेश जी। अरे मैं बोल तो रहा हूँ, चुप नजर आ रहा हूँ क्या मैं? इतनी तेजी से तो बोला है। अब इसमें अगर चुप मानते तो ये पार्लियामेंट तो है नहीं, यहाँ माइक बंद कर दिया जाएगा। यहाँ माइक आप बंद भी कर देंगे तब भी आवाज मेरी तेज है, वहां तक पहुंच जाएगी। दिक्कत खेलना शुरू। नहीं, सत्य प्रकाश जी, नीतीश कुमार खुद पीएम बनना चाहते हैं, ये बीजेपी बार बार यही कहती है। ऐसे में कितने पीएम होंगे अगर विपक्षी एकजुटता वाकई चाहिए तो? और राहुल गांधी का नेतृत्व क्या स्वीकार्य होगा सबको? देखिए, नीतीश कुमार जी ने दो बात कहा है। एक तो उन्होंने कहा कि मेरी कोई निजी महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री पद या किसी पद को लेकर नहीं है। दूसरा, राहुल गांधी जी पर भी उन्होंने कहा है कि इसमें क्या बुरा है। पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत हो जाए। जब पूर्णिया की रंगभूमि के मैदान से वो 7 पार्टियों के साथ इस देश में विपक्ष की एकता को प्रदर्शित कर रहे थे और आवाज भी दे रहे थे, तो उसमें कांग्रेस पार्टी ने जो अभी एक बात कही संजय भाई ने कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, ये तीनों डिस्टर्ब कर रही हैं, लेकिन पार्टियां क्षेत्रीय इतनी कमजोर नहीं हैं कि 2024 की दिशा आते आते वो एक साथ नहीं होंगी। वो एक साथ होंगी क्यों? क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बजट सत्र को यदि बाधित करे, कोई सरकार ही अपने सत्र को बाधित करे और विपक्ष के नेता से कहे कि तुम माफी मांगो, अगर माफी मांगने की फेहरिस्त इतनी लंबी हो जाएगी अगर मोदी जी से माफी मांगने का। रोहित वेमुला एक दलित छात्र बिना फेलोशिप के मर जाता है, आज तक किसी सरकार के किसी मंत्री ने माफी नहीं मांगी। गुजरात पर किसी ने माफी नहीं मांगी। गुजरात में पुल में लोग गिर गए, किसी ने माफी नहीं मांगी। आप समझिए, कोरोना के बगल में, कोरोना के समय लाश तैर रहा गंगा में, किसी ने माफी नहीं मांगी। तो इस माफी मांगने के कल्चर को जो सरकार कह रही है कि विपक्ष का नेता माफी मांगो, तो विपक्ष की 18 पार्टियां जब प्रवर्तन निदेशालय जा रही थी तो कहीं ना कहीं वो इस जिम्मेदारी से है कि हम तुम्हारी हर चुनौती, जितने हमले हैं, उसका मुस्तैदी से सामना करेंगे और जेल में भी डालेंगे। तो 74 में भी तो सारे नेता जेल थे। जयप्रकाश नारायण ने पूरे विपक्ष की एकता को एक साथ स्थापित कर इस देश की सरकार को बदली थी। उसी राह पे नीतीश कुमार निकले हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ये जिम्मेदारी आगे बढ़कर और निभाती है कि विपक्ष की तमाम पार्टियों से बातचीत और उसको तेजी लाए, तो इस देश में ये जो संजय जी का आंकड़ा है, ये साबित होता हुआ नजर आएगा।